हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग और जंगकुक मैरिड कपल है और वो दोनों साथ में बहुत ही खुश हैं। लेकिन तियांग आजकल बहुत ही बिजी रहता है क्योंकि तियांग के डैड किसी काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए तियांग को सारा काम संभालना पड़ता है। यहाँ पर जंगकुक उसके ऑफिस में बहुत ही काम कर करके बहुत ही थक गया था। उसकी हेड में बहुत ही पेन हो रहा था। तो उसके मैनेजर यूंगी उससे कहता है, जंगकुक तुम्हें जाकर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जंगकुक कहता है, लेकिन यूंगी मुझे डॉक्टर के पास क्यों जाना होगा? मेरा सर दर्द जो है वो ऐसे ही है काम की प्रेशर की वजह से। यूंगी कहता है, लेकिन जंगकुक तुम इतना लापरवाह नहीं हो सकते हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना ही होगा। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो यूंगी, मुझे छोड़ो भी, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बस मैं दवाई खा लूँगा ना, मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन यूंगी उसको ज़बरदस्ती अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। डॉक्टर कहता है, तो ठीक है मैं चेकअप कर लेता हूँ, मुझे लगता है तुम्हें एक बार चेकअप कर लेना चाहिए। जंगकुक कहता है, मुझे इसलिए हॉस्पिटल आना पसंद नहीं, काम की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं पेन किलर खा लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। आप लोग हो कि मुझे ऐसे ही यहाँ पर लेकर आ गए, यूंगी मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन डॉक्टर उसको कहता है, जंगकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो बच्चों की तरह, एक बार चेकअप कर लोगे तो क्या हो जाएगा। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, अगर दूसरी बार मुझे हेड पे पेन किया ना तो तब मैं आ जाऊँगा, लेकिन इस टाइम पर नहीं, मुझे अभी जाना होगा। वो यहाँ से चले जाते हैं। यूंगी कहता है, वो बहुत ही गुस्से वाला है, वो कभी मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। वो ऐसा क्यों है मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। डॉक्टर सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। डॉक्टर कहता है, कोई बात नहीं, तुम दोनों जो है मेरी फैमिली मेम्बर जैसे ही हो, तो जब भी मन करे आ जाना, मैं उसका चेकअप कर लूँगा। और हाँ, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो अगर वो आज चेकअप कर लेता तो अच्छा रहता, लेकिन वो तो यहाँ से चला गया, अब तुम ही हो उसको संभालने के लिए, तो गुड लक। तो डॉक्टर चले जाते हैं। तो फिर रात के 11 बज चुके थे। तियांग भी ऑफिस से आ चुके थे, जंगकुक भी आ जाते हैं। तियांग कहता है, जंगकुक क्या हुआ? यूंगी ने मुझसे कहा तुम्हारे सर में पेन हो रहा था, क्या तुमने डॉक्टर दिखाया है? जंगकुक कहता है, क्या उसने तुम्हें भी कॉल करके बोल दिया है? वो भी ना तुम्हें ऐसे ही परेशान करने के लिए बोला था। वैसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरा सर दर्द अभी नहीं है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए डिनर बनाया है गर्म करके लाता हूँ, दोनों साथ में खाएंगे, ओके? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, जल्दी से मेरे लिए एक बहुत ही जादू की कॉफ़ी बना कर लाओ, जिससे पीने के बाद मेरा सर दर्द चला जाएगा। तियांग कहता है, अभी तो तुमने कहा था तुम्हारा सर दर्द नहीं है। जंगकुक तुम ऐसे क्यों करते हो, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? वो यहाँ से चला जाएगा, तब तुम किसे दिखाने वाले हो? हाँ ये डॉक्टर जो है हमारी फैमिली डॉक्टर है, वो बहुत ही अच्छे से तुम्हारा चेकअप करता, लेकिन तुमने कोई बात नहीं सुना। वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था। डैड को अगर पता चलेगा तो वो भी बहुत ही गुस्सा करने वाले हैं, तुम जानते हो ना। जंगकुक कहता है, प्लीज़ डैड से मत कहना, डैड मुझसे बहुत प्यार करता है, अपनी बेटी की तरह, तुमसे भी ज़्यादा प्यार वो मुझसे करता है। तियांग कहता है, हाँ इसलिए तो मैंने सोचा है डैड जैसे ही घर वापस आ जाएगा मैं उनसे कहने वाला हूँ कि तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया है। तो जंगकुक कहता है, प्लीज़ तियांग ऐसा मत करना, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा, लेकिन हाँ तुम मुझसे प्रॉमिस करो डैड से कुछ नहीं कहने वाले हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है, एक तुम्हारी डैड ही है जो मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखता है, मैं उनको दुखी नहीं कर सकता हूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम डॉक्टर को दिखाने वाले हो। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं कल ही जाकर डॉक्टर को दिखा दूंगा, ओके? तियांग कहता है, हाँ ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे वो दोनों जैसे ही सुबह को उठते हैं, जंगकुक और तियांग एक दूसरे को कस के पकड़ते हुए सोया हुआ था। तियांग की नींद खुल जाते हैं। वो जंगकुक की सर पर अपने हाथों से सहला रहा था और कह रहा था, तुम बहुत ही थके हुए हो ना, तुम बहुत ही काम करते हो, मैं जानता हूँ, ऊपर से मुझे लेकर टेंशन भी करते हो। मैं भी इतना बिजी हूँ क्योंकि डैड बाहर गए हैं, इसलिए तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हो। सॉरी जंगकुक। जंगकुक तियांग की तरफ देखकर कहता है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो सुबह सुबह? आई लव यू तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी। उसके बाद तियांग की गर्दन को पकड़ते हुए उसकी होठों पर किस कर लेते हैं, बहुत ही स्वीट से किस करते हैं और गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तियांग कहता है, आई लव यू टू, तुम इतना प्यार करते हो मुझसे जंगकुक, तुम कभी मुझे ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मेरे मॉम नहीं है, तुम मेरे हस्बैंड होने के साथ साथ
तुमने मुझे एक मॉम की तरह प्यार भी किया है जंगकुक। आई रियली लव यू। जंगकुक कहता है तियांग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग कहता है हाँ ठीक है वो सब कुछ, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें आज डॉक्टर के पास जाना होगा। जंगकुक कहता है तो तुम भूले नहीं। तियांग कहता है मैं क्यों भूलूंगा, आखिर इतने इम्पोर्टेंट बात को कोई भूल सकता है क्या। तो जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। जैसे जंगकुक तियांग से अलग होता है, तियांग कहता है क्या कर रहे हो जंगकुक, अपना हाथ हटाओ। मैंने कल ही बेडशीट को चेंज किया है, मैं आज नहीं धो पाऊंगा। आज मुझे ऑफिस जाना होगा, बहुत ही जल्दी है। तुम अगर ये सब कुछ करोगे तो मुझे ये सब कुछ चेंज करने होंगे और इसको वॉश भी करना होगा। मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ जंगकुक समझो मेरी बात को। तुम्हें जो करना है तुम बाद में कर लेना, जब हम दोनों रात को घर आ जाएंगे। जंगकुक कहता है लेकिन मुझे अभी ज़रूरत है तियांग, और मैं जो फील कर रहा हूँ कि तुम भी वही चाहते हो। लेकिन तुम बेडशीट की फिक्र मत करो, वो तुम्हें चेंज नहीं करने होंगे, मैं खुद बदल लूँगा। तियांग कहता है लेकिन तुम तो ऑफिस जाने वाले हो, तुम फिर मुझे ही कहोगे सब कुछ करने के लिए। मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसे भी तुम्हारे सर में दर्द है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। प्लीज़ जंगकुक ऐसा मत करो ना, हाथ हटाओ। लेकिन जंगकुक तियांग को अपने गोद में उठा लेता है और वॉशरूम में लेकर जाता है। उसके बाद कहता है आप ठीक है ना। तियांग कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। जंगकुक कहता है यहाँ पर तुम्हें बेडशीट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पर हम दोनों रोमांस कर सकते हैं। और तियांग की होठों पर किस कर लेते हैं और खुद को तियांग में इन करते हैं। उसके बाद जंगकुक का तियांग बहुत बार इस सब कुछ करने के बाद जैसे ही जंगकुक तियांग को कहता है क्या तुम ठीक हो। तियांग कहता है इतना कुछ हो जाने के बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तो जंगकुक कहता है तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो, चलो मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही थक गए हो। तियांग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, तुमने इस टाइम पर बहुत बार ये बातें किया है, लेकिन फिर से तुम शुरू हो जाते हो। जंगकुक मैं खुद क्लीन हो जाऊंगा। लेकिन जंगकुक तियांग को क्लीन कर लेते हैं और कहते हैं मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, लो अब तुम क्लीन हो गए, बाहर जाकर अपने बाल सुखा लो और जाकर कपड़े पहन लो। तियांग कहता है तुम भी जल्दी से बाहर आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत ही गीला है और तुम्हारे सर ऐसे भी दुख रहा था। तुम्हें जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल जाना होगा, तुम इसको भूल नहीं सकते हो। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक को बाहर से कहता है क्या हुआ जंगकुक, तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो। जंगकुक अपनी सर पकड़कर बैठा हुआ था। तियांग कहता है क्या हुआ जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जंगकुक कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी बाहर आता हूँ। उसके बाद वो कुछ देर बाद बाहर आ जाता है। तियांग कहता है क्या हुआ, तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया है जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना, चलो जल्दी से कपड़े पहन लो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ डॉक्टर के पास। जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मेरे सर में पेन नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा, तुम अपने ऑफिस जाओ, क्योंकि डैड यहाँ पर नहीं है, तुम्हें सब कुछ संभालने होंगे। तियांग प्लीज़ मेरी बात सुनो। तियांग जिद करता है, लेकिन जंगकुक तियांग को मना लेता है और वो कहता है मैं खुद जाकर चेक कर लूँगा, आई प्रॉमिस। उसके बाद तियांग कहता है हाँ ठीक है, और मुझे कॉल करके बोल देना कि क्या हुआ। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है मैं बोल दूँगा। वो अब डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहाँ पर नहीं था। तो नर्स कहता है कोई और डॉक्टर है, आप उनसे जाकर चेक कर लीजिए। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, कोई भी डॉक्टर हो क्या फ़र्क पड़ता है। वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन ये डॉक्टर जो है वो न्यू था, उसको इतना कुछ नहीं आता है। वो उसको चेकअप करने के बाद कहता है रिपोर्ट 2 घंटे बाद आ जाएगा, आप वापस आकर ले लीजिएगा। जंगकुक कहता है क्या, मेरे ऑफिस भेज देना, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी रहूँगा, मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊँगा। तो डॉक्टर कहता है हाँ ठीक है, आप एड्रेस देकर जाइए, हम भेज देंगे। तो जंगकुक अपने ऑफिस के एड्रेस के कार्ड देकर जाता है और कहता है जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट भेज देना। तो डॉक्टर कहता है हाँ ठीक है। जंगकुक अपने ऑफिस चले जाता है। तियांग उसको कॉल कर रहा था। जंगकुक कहता है क्या हुआ तियांग, तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो, इतना कॉल क्यों कर रहे थे तुम। मैं डॉक्टर के पास गया था, रिपोर्ट 2 घंटे बाद आ जाएगा, मैं तुम्हें कॉल करके बोल दूंगा, ठीक है अभी मुझे ऑफिस के काम करने हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तियांग कहता हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और हाँ जूस पी लेना। जंगकुक कहता हाँ ठीक है। वो फ़ोन रख देते हैं। 2 घंटे बाद जैसे रिपोर्ट आ जाते हैं, जंगकुक जैसे ही रिपोर्ट देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। रिपोर्ट में था कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और ये लास्ट स्टेज पर है, वो अब कुछ दिनों का मेहमान है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। जंगकुक कहता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे सर दर्द जो है वो कुछ दिनों से ही है और ये इतने ज़्यादा गहरा कैसे हो गया। लेकिन मुझे
अब क्या करना चाहिए, तियांग को बोलना चाहिए या नहीं? तियांग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ना ही तियांग के डैड, वो दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब मैं क्या करूँगा? मुझे अपनी तियांग के साथ जितना चाहे बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि उसको शक ना हो। मैं दूसरे इंसानों की तरह नहीं करूँगा। जो लोग अपनी मरने की बात सुनकर अपनी लाइफ पार्टनर को इग्नोर करता है, उसको चोट पहुंचाता है ताकि वो उसे हिट करे। मैं अपनी तियांग के साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करूँगा ताकि उसको मेरी ये टाइम जो है वो याद रहे। हमारी ये स्वीट सी मोमेंट को वो हमेशा याद करे और मुझे मिस करे। मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन किस्मत ने अगर यही लिखा है तो ठीक है। मैं अपनी किस्मत को बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी तियांग को खुश रखने की कोशिश करूँगा। वो जैसे घर आ जाता है, तियांग कहता है, क्या हुआ? मैंने तुम्हें इतना कॉल किया है और तुमने मुझे एक बार भी कॉल बैक नहीं किया। क्या बात है जंगकुक, क्या रिपोर्ट आ गए हैं? मुझे दिखाओ। जंगकुक कहता है, हाँ रिपोर्ट तो आ गए थे, शायद मैं गलती से ऑफिस भूल कर चला आया। तियांग, रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल फाइन हूँ और मुझे मेडिसिन खाने के बाद मेरा सर दर्द भी चला गया, इसलिए डॉक्टर ने कहा मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तियांग कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक तियांग को अपनी लैंप पर बैठाता है और कहता है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करता हूँ? तियांग कहता है, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, ये पूछने की क्या बात है? जंगकुक, क्या हुआ है, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो? तो जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, किसने कहा मैं सैड हूँ? मैं बहुत ही खुश हूँ। जिसके पास तुम्हारे जैसे इतना लवली हस्बैंड हो, वो सैड कैसे हो सकते हैं? वो तियांग की होठों पर किस कर लेते हैं। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो जंगकुक? क्या तुम मुझे सिर्फ खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हो? क्या सच में तुम ठीक हो? जंगकुक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? मैं सच में ठीक हूँ। और तियांग को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा था। उसको कहता है, चलो मैं तुम्हें आज इतना प्यार करता हूँ कि तुम हमेशा याद रखोगे। तियांग मन में कहता है, जंगकुक बहुत ही अजीब से बातें कर रहे हैं। हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आज वो बहुत ही अलग लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? वो जंगकुक से दोबारा से पूछते हैं, लेकिन जंगकुक तियांग से कुछ नहीं कहता है। तो फिर तियांग वो कहता है, मुझे खुद पता लगाना होगा, डॉक्टर से पूछना होगा आखिर क्या बात है। तो फिर तियांग जैसे ही डॉक्टर को कॉल करता है, नेक्स्ट डे डॉक्टर कहता है, क्या हुआ तियांग, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जंगकुक, ठीक तो है ना? तियांग कहता है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपको पता होना चाहिए कि जंगकुक ठीक है या नहीं। जंगकुक कल चेकअप करने के लिए गया था ना डॉक्टर? तो डॉक्टर कहता है, क्या वो आया था या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं बाहर आया हूँ। क्या जंगकुक ने तुमसे नहीं कहा यहाँ पर कोई और डॉक्टर है? क्या जंगकुक ने उससे चेकअप किया है क्या? तियांग कहता है, हो सकता है, क्योंकि जंगकुक ने मुझसे प्रॉमिस किया था वो हॉस्पिटल जाने वाले हैं और उसने गया भी था, उसकी रिपोर्ट आई भी थी। उसने मुझसे कहा कि वो ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं कहा कि आप यहाँ पर नहीं हो। डॉक्टर कहता है, हाँ ठीक है, मैं सब कुछ पता लगाकर तुम्हें कह दूंगा कि वो ठीक है या नहीं, उसने सच में अपना चेकअप कराया है या फिर नहीं। ठीक है। तियांग कहता है, ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जंगकुक बेड पर बैठे बैठे वो उस रिपोर्ट को देख रहा था, जिस रिपोर्ट पर था कि वो बहुत जल्द मरने वाले हैं। जंगकुक उस रिपोर्ट को देखने के बाद तियांग को देखकर ही उस रिपोर्ट को पिल्लो के नीचे छुपा लेता है। तियांग कहता है, क्या था उसके हाथ पर जो उसने छुपा लिया मुझे देखकर, क्योंकि इससे पहले जंगकुक ने ऐसा कभी नहीं किया है। तो फिर तियांग जैसे जंगकुक वॉशरूम जाते हैं उस रिपोर्ट को चेक करते हैं। रिपोर्ट को देखने के बाद तियांग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहता है, क्या? तो फिर जंगकुक मुझसे ये बात को छुपा रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं जंगकुक को खो नहीं सकता हूँ। मैं दोबारा से उसको हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा, उसको चेक करवाऊँगा कि वो ठीक है या नहीं। मैं इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता हूँ, मुझे अपनी जंगकुक पर पूरा भरोसा है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है, वो मुझसे कभी दूर नहीं जा सकता है। जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद देखता है तियांग के हाथ पर रिपोर्ट है और तियांग रो रहा है। जंगकुक कहता है, तियांग देखो तुम उस रिपोर्ट को क्यों देखा है? मैं तुम्हें इसे दिखाना नहीं चाह रहा था। तियांग तुम रो मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा प्यार है ना, देखना मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ। तियांग अब प्लीज़ रोना बंद करो, जो होना था वो हो गया। तियांग कहता है,
ये सब कुछ सच नहीं हो सकता है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। जंगकुक, तुम्हारी गलती है, तुमने कभी अपने आप को चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल नहीं गए, और जब भी गए तुम इंजेक्शन के डर से आ जाते हो। ऐसा क्यों किया? अब मेरा क्या होगा अगर ये सच हुआ तो? मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें दोबारा से चेक करना होगा। जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या दोबारा से चेक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? तुम अब रोना बंद करो, जो होना था वो हो गया। चलो हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, जितने दिन भी साथ है ना, इस मोमेंट को हम दोनों साथ में यादगार बनाएंगे, ठीक है? बहुत सारी पिक्चर खींचेंगे और वीडियोस बनाएंगे। जब मैं चला जाऊंगा तुम उसको देखकर मुझे याद करना। त्यांग कहता है, जंगकुक ऐसी बकवास करना बंद करो, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, मेरे मरने के आखिरी दम तक तुम मेरे ही साथ रहोगे। त्यांग अब जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक कहता है, बस करो, अब बहुत हो गया, डैड को मत कहना, वरना वो अपने काम छोड़कर वापस आ जाएगा। त्यांग कहता है, लेकिन मैं इस बात को छुपा नहीं सकता हूँ जंगकुक, तुम्हें मेरे साथ दोबारा से हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन जंगकुक त्यांग को कहता है, मैं और नहीं जाना चाहता हूँ, मैंने एक बार जो देखना था वो देख लिया है। त्यांग, तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? त्यांग कहता है, मैं कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ जंगकुक, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अब जंगकुक को दोबारा से हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता है, लेकिन जंगकुक नहीं मान रहा था। जंगकुक त्यांग को कसम देते हुए वो अपने साथ त्यांग को घूमने के लिए लेकर आते हैं, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। त्यांग वो भी जंगकुक को मना नहीं कर पाता है, वो भी उससे प्यार करता है, वो उसके दिल को नहीं दुखाना चाहता है, आके वो दोनों साथ में ही तो रहना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन त्यांग हार नहीं मानता है, उसने डॉक्टर से सब कुछ कह दिया। डॉक्टर कहता है, तुम बिल्कुल पेशेंट मत होना, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, आखिर जंगकुक को हुआ क्या है, क्या वो सच है या फिर कुछ गड़बड़ी हुआ है। तुम बिल्कुल पेशेंट मत होना, क्योंकि इससे पहले जब मैंने जंगकुक को देखा था मुझे इतना सीरियस नहीं लगा था, लेकिन हाँ उसके सर में दर्द जो है इसके लिए मैंने उसको एक ट्रीटमेंट लेने के लिए कहा था, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मुझे सब कुछ पता चल जाए ना तो मैं इसके लिए कोई ना कोई इलाज ढूंढ ही लूँगा, ठीक है? तुम रो मत। त्यांग कहता है, थैंक्स डॉक्टर, आप ही हो जो मुझे मदद कर सकते हो और मेरे जंगकुक को मुझसे अलग नहीं करने दोगे। तो डॉक्टर कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद डॉक्टर पता लगाता है और त्यांग से कॉल करके कहता है, त्यांग जंगकुक के बाद जो रिपोर्ट है वो गलती से उसके पास चला गया, वो रिपोर्ट किसी और का है, जंगकुक बिल्कुल ठीक है। त्यांग कहता है, क्या डॉक्टर आप सच बोल रहे हो? डॉक्टर कहता है, हाँ, मैं झूठ क्यों कहूँगा, वो भी किसी की लाइफ को लेकर। वो डॉक्टर से गलती हो गया है, तुम माफ़ कर दो प्लीज़। त्यांग कहता है, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? डॉक्टर कहता है, और क्या करता, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल से गलती हो गई है, उस गलती की वजह से जंगकुक डिप्रेशन में चले गए और तुम भी इतना ज़्यादा सैड हो गए। सॉरी त्यांग, और जंगकुक से भी माफ़ी मांग लेना मेरी तरफ से। तो त्यांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो जाकर जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खुशखबरी लेकर आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो जंगकुक कहता है, क्या कहना चाहते हो, कौन सी खुशखबरी है? त्यांग त्यांग क्या डैड वापस आ रहे हैं? प्लीज़ त्यांग, डैड से मत कहना, तुमने जो रिपोर्ट में देखा है। त्यांग कहता है, जंगकुक मैं तुमसे उस रिपोर्ट के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? उस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहते हो त्यांग? त्यांग कहता है, वो रिपोर्ट झूठा है, वो किसी और की रिपोर्ट है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है जंगकुक। जंगकुक कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? सब कुछ मजाक करना बंद करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मेरी हिम्मत को बढ़ाना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे झूठ कहोगे। त्यांग त्यांग कहता है, डॉक्टर ने मुझे अभी कहा था वो रिपोर्ट गलती से तुम्हारे पास आ गया, वो किसी और की रिपोर्ट है, जंगकुक तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? त्यांग कहता है, हाँ। तो जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं और अब उसको बहुत ही टाइटली हक करके रखा था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं। लॉन्ग टाइम किस के बाद जैसे जंगकुक और त्यांग एक दूसरे से अलग होते हैं, जंगकुक कहता है, त्यांग तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ, मुझे तुम्हें छोड़कर जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। त्यांग कहता है, मैं तुम्हें कभी मुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगा जंगकुक, मैं कैसे भी करके तुम्हें अपने पास लेकर ही आऊँगा। सो गाइज, यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा, और अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।